विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। रेडियो ग्रामोदय सुनने वाले सभी दोस्तों को वीरेंद्र सिंह चौहान की राम राम। और यो टाइम हो गया भाई मारे गांव की बात का। मारे गांव की बात प्रोग्राम का जो मकसद है वो है एक एक गांव की बात एक दिन करना, और एक गांव की बात करते हुए उस गांव के बारे में और उस गांव का इतिहास क्या था, उस गांव का आज का जो हालात हैं, आज जो हालात हैं जमीनी हालात वो कैसे हैं, वहां किस तरह की दिक्कत हैं, लोगों की कोई समस्या है तो वो क्या हैं, उस गांव के जवाना ने, उस गांव के बड़ेरिया ने कोई बड़े काम करे हैं, पहले करे हैं तो उनका भी जिक्र करना, आज कर रहे हैं तो उनका भी जिक्र करना, और आने वाले टाइम में उस गांव की खातर के सुपना देखा जा सके, के सुपना संजोया जा सके, उस गांव में आने वाले दिनों में हम सारे मिलके के कर सका। इस प्रोग्राम का मकसद इस मसले पे, इन सारे सवालों पे बात करना होगा। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश यह भी करेंगे कि गांव की बोली में बात करी जाए। राड़े वाला गेला बात करें तो राड़े वाली सुनने मिल जाए, बड़े वाला गेला बात करें तो बड़े वर्गीय हरियाणवी वह सुनने मिल जाए, और गोंदर की बात हो तो फिर गोंदर वाली सुनने मिलनी चाहिए। यह भी एक इस प्रोग्राम में हमने सोचा है भाई यह चीज भी करने की सारे मिलकर कोशिश करेंगे। तो आज बात हमने करनी है राड़े की, और राड़ा ठाडा गांव है, मैंने पहले भी कई बार यह बात कही है। तो ठाडे गांव के आप सारे का, आप तीनों का, जो 3 मेहमान मेरे सामने बैठे हैं, तीनों का स्वागत। और परिचय कराने की बात है से जो मेरे से नीचे की तरफ फ्रेम में, फेसबुक वाला तो कह रहा हूँ या बात एडी वाला तो कोई दिखता नहीं कौन कित बैठे है, फ्रेम में कौन से नंबर पे कौन है। सबसे पहले नरेंद्र जी मेरे साथ हैं, राड़ा थे, और नरेंद्र जी अपने बारे में खुद बताओगे आज। भाई नरेंद्र राणा जो है राड़ा वाले, उनको रेडियो पे और सोशल मीडिया पे देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो उनके बारे में, उनको वो किस तरह जाने, मतलब जाने में क्या आएगा भाई राड़े के हैं, ये तो पहले ही फैसला हो लिया। उसके अलावा पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है, कारोबार के है, और आगे जिंदगी में नरेंद्र भाई और के ठाडा करना चाहे, यह बात बता दोगे तो भाई नरेंद्र कौन है, किसा है, यह बात सबके सामने आ जाएगी। शुरुआत नरेंद्र जी से करेंगे, फिर चलेंगे टिंकू रोजड़ा भाई साहब के पास। जी नरेंद्र जी। पहले तो सब सुनने वाले देखने वालों को राम राम। मैं नरेंद्र सिंह गांव राहड़ा से बिलोंग करता हूं। मुख्यतः तो कार्य कृषि ही है हमारा, पुश्तैनी कार्य लगा लीजिए या फिर आप पैतृक जो भी है वो हमारा कृषि ही है, लेकिन साथ में ये है कि छोटा मोटा एक व्यवसाय भी मैं करता हूँ। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो एक छोटा सा बिजनेस है हमारा, वो भी मैं करता हूँ। नरेंद्र जी के बारे में फिर ये कहना पड़ेगा या न्यू कैस कहें या बात जोन सी नछेड़ी है कि भाई नरेंद्र जी मूलतः किसान हैं, जिम्मेदार हैं, खेती बाड़ी की करते हैं, और खेती बाड़ी के साथ साथ निरोड़े किसान नहीं है, मतलब कतई किसान को नहीं भाई, किसानी के साथ साथ जो सबको करना चाहिए थोड़ा बहुत कारोबार भी करते हैं, बिजनेस में भी दखल रखते हैं। यह बात आगे बढ़ने से पहले टिंकू भाई दो जाने से पहले मैं दोहराऊंगा कि भाई किसान की जो धरती की जोत है ना, वह तो घटन लग रही है हर पीढ़ी के, हर अगली पीढ़ी में धरती जमीन बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार के पास, आम किसान के पास, हमारे अपने इलाके में गोंदर में, राड़े में, संध में, साड़वण में कोई बड़े जो है ना बहुत बड़ी बड़ी जोत को नहीं रह रही खेती की। तो भाई खाली धरती के भरोसे बैठे रहोगे तो गुजारा आगे होना को नहीं, दिक्कत इस पीढ़ी में आनी शुरू हो ली। तो बढ़िया गुजारा वही करेगा जो खेती किसानी के साथ साथ और भी कहीं 4 जगह पे हाथ मारेगा। और भाई हक है हमारा, कौन से शास्त्र में लिख रखा है कि जो जिम्मेदार के घर पैदा हो गया वो खाली खेती करेगा। नरेंद्र जी ने एक अच्छा काम शुरू करा है, नरेंद्र जी के का अभिनंदन के, वो खाली खेती नहीं करते, उन्होंने अपना पढ़ लिख के कारोबार भी खड़ा किया है, उस दिशा में बढ़े। टिंकू रोजड़ा के पास चलेंगे। टिंकू भाई। हाँ जी सर। बेरा पाटना चाहिए। टिंकू कौन है, लोग गांव कुंडा मोहल्ला कारोबार बताओ सारा। सबसे पहले चौहान साहब के साथ साथ रेडियो ग्रामोदय के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। मेरा नाम टिंकू रोजड़ा और मैंने मास्टर्स किया है अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से।
और आज के समय में जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और आने वाले समय में यही है कि अपने जॉब प्रोफाइल को आगे लेके जाए, ऊंचा लेके जाए। जियोलॉजी Thank में you. आपने मास्टर्स की डिग्री करी है और ये हाँ भी जी। इन गांव वाले ने जो उनसे सुनने लग रहे इन सारन के बेरा पाटे जियोलॉजी में होवे के यो भी तो बताना पड़ेगा। क्यों नरेंद्र जियोलॉजी ठीक करो क्या ना? है कि जियोलॉजी का हरियाणवी अर्थ है बता जी, दो, राड़े वाली में भी बताओ। बोल लो, शर्मा नहीं करता नरेंद्र जी तो जियोलॉजी जमी का एक जो सिस्टम है सर, वो अर्थ से रिलेटेड, अपना धरती से रिलेटेड है, धरती के ऊपर, धरती के नीचे। और मेन अगर लोगों को समझाया जाए तो जो पहाड़ों के अंदर जो माइनिंग होती है, जो खनन होता है, रेत का होता है, बजरी का होता है, उससे रिलेटेड हरियाणा में माइनिंग डिपार्टमेंट है। वहीं इसकी वैकेंसीज निकलती है, ग्राउंड वाटर के अंदर है इसका स्कोप। जियोलॉजी का मतलब, जियोलॉजी जो है वो बेसिकली यूं कैसे कहा आप, धरती का विज्ञान है, धरती Yes, के ठीक है ना? हैं के को भूगर्भ शास्त्र विज्ञान जी। हिंदी में कहेंगे भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, यानी धरती के। हेलो हेलो जी। चौहान जी, योगेश गाबा बात कर रहा हूँ, योगी गाबा बात कर रहा हूँ सर, नीलोखेड़ी से। हाँ योगी भाई बताओ। आज गांव राड़ा का प्रोग्राम चल रहा है और मेरे 3 माननीय भाई बैठे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सर आप राड़ा वाली दृष्टि में चलन दो। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दोनों है, तीनों है भाई, थोड़ी थोड़ी तो बोल लो मेरे यार, जमा कभी जुल्म ना करो हमारे ऊपर। ये टिंकू भाई, नरेंद्र जी, और अभी अपन शुभम के पास जाएंगे, देखते हैं शुभम राड़े वाली कितनी बोलेगा। वीरेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई एमएलए साहब आए, एमपी साहब आए, या कोई अधिकारी आता है, तब तो हमारी मजबूरी और हिंदी बोलनी, लेकिन आप तो गांव वाले बैठे हैं, हम सारे गांव वाली जैसी चलन दो। हाँ, मेरा तो इस प्रोग्राम में तो मेरा जोर रहेगा, मैं कोशिश करूंगा भाई जितनी हो सके देसी मतलब गांव वाली चाल है। आपका बहुत बढ़िया सुझाव है। नीलोखेड़ी से योगी गाबा जी हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद योगी भाई। वापस चलते हैं तीसरे ग्रामीण प्रोग्राम कर रहा है तो प्रॉपर देसी आण दो। ठीक बिल्कुल देसी आण दो जी। शुभम भाई इवनिंग देख, शुभम के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। शुभम अपना परिचय देगा कुत्ती निरोला राड़ेवाड़ी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है सर जी। चलिए कोशिश करते हैं, नेटवर्क आपका जब तक बेहतर हो जाएगा तो फिर आगे बात करेंगे। नरेंद्र राणा जी, राड़े के बारे में, राड़े के इतिहास के बारे में कुछ बता दो भाई, क्यों कर बड़े बुजुर्ग पता है, बडेरा पता है, के सुन रखे है भाई, यो गांव कितना तो पुराना है, कद बसा था, किसने बसाया था, कितने कुनबे हैं, कितनी पट्टी हैं, कोई इसका मोटा मोटा सा हिसाब किताब दे दो, सुनन आना तैर देखनी है। देखो ये तो मैंने भी इतना पता नहीं है कि कितना एक पुराना गांव है, और यहाँ एक चीज मेरे को मतलब बीच बीच में बात चलती भी रहती है, जैसे बुजुर्गों से वो बतावे भी है कि कितना पुराना है, पर वो चीज दिमाग में रहती नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर याद है, हमारे डेरा है बाबा नकी का, तो जो डेरा है वो गांव तय 350 साल पहला है। तो गांव कितना पुराना है इस बात का थोड़ा सा मैंने आइडिया नहीं है। और गांव में 3 पट्टी है जी, और रोड है हमारे गांव में, राजपूत है, ब्राह्मण है, और बाकी मतलब कास्ट तो काफी है, बाड़ी है, हरिजन है, वाल्मीकि है, दानक है, तो ये है। और गांव जो है शुरुआत कहाँ तक हुई इतना तो डीपली पता है नहीं, आइडिया सब कुछ, लेकिन ये है कि गांव जो आसपास के गांव हैं, जैसे राजौंद है, इनके बाद का है गांव, राजौंद के बाद है करोड़ा है इधर हमारे पास में, इनके बाद हमारा गांव बसा है। 3 पट्टी है, उनके के नाम है? हाँ 3 पट्टी है जी। एक तो वही बात फिर रह गया कि ठाडा गांव है, तो एक हमारी ठाडा पट्टी है, एक हमारी सालू पट्टी है, और एक बटरा पट्टी है जी। 3 पट्टी है हमारी। और जो गांव है, गांव के तार बड़े पुराने गोंदर के गली जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो गांव की शुरुआत हुई थी, मतलब ये है कि जो 2 हैं सालू और ठाडा, वो गोंदरवाड़ी के हैं, और जो बडरा है वो है जी ये अंबाड़ा डिस्ट्रिक्ट, किलावड़ मतलब जो हमारी दादी थी जो पीछे है, वो किलावड़ की थी जी, जो हमारा जिसने गांव मेरा बसा था, तो वो मेन वहां तक चली थी। चौहानों का बड़ा भारी योगदान है फिर तो तीनों दादी, इनका गोद तो चौहान पाया तीनों का। दोनों, हाँ, किलावड़ वाली भी चौहान थी और ये गोंदर वाली भी चौहान थी। चलिए बहुत बढ़िया। गोंदर कनेक्शन तो हमने
निकाल ही लेना है कहीं ना कहीं, चाहे हम गंगा टेढ़ी पोपड़ा पहुंच जाए और चाहे हम पहुंच जाए राड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल गांव की जो डेवलपमेंट की अगर बात करें, भाई गांव में के तो ठीक हो लिया। मैं एक बार हाँ जी रोकना चाहूंगा गांव के डेवलपमेंट के बारे में ना, आप तो एक बार टिंकू से पूछो, टिंकू बेटर बताएगा, आप बहुत अच्छी तरीका बताओगा आपने। मैं के रोकूं टिंकू ने? टिंकू रोजड़ा जी, हाँ जी सर। गांव की आज की डेट में गांव की डेवलपमेंट का जो पोजीशन है, हाँ जी सर। वो गांव उसको क्या कहो? गांव में जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है पंचायत का सर, वो कुल मिला के फिर भी ठीक रहा है। ठीक है, जो गांव की गलियां हैं उनमें काफी सुधार हुआ है। देखो, पंचायत का काम है गलियों को बनाना एक बार, उसके बाद उसकी देख रेख करना आम आदमी का भी, जिसके 12 को निकली हुई है उसका भी काम है जी। ठीक है। अच्छा, तो गांव में एक दो काम जो निकासी का किया था, आपकी सहायता से हुआ था, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो पानी की लाइन बिछाई गई थी, खेतों के अंदर भेजी गई थी, जो गवर्नमेंट ने अपना काम करना था वो किया है सर। पाइपलाइन भी दबी हुई है, बिजली का कनेक्शन भी मिला उनको, मोटर भी लगी हुई है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाना वो देखो पंचायत का काम है। अभी जैसे क्या है कि अभी सीजन के बाद जो खेत खाली हुए हैं, खाली पड़े हैं, मौसम गर्मी का, अगर वो चल जाती तो कहीं ना कहीं तक कुछ मीटर 2 मीटर या जो भी है फुट, आधा फुट जो लेवल है जो तालाब का वो नीचे चला जाता है, और बरसात के टाइम में इतनी दिक्कत पैदा नहीं होती। लेकिन वो मेरे हिसाब से अभी तक चली नहीं है सर इसी। पिछले साल अच्छा काम किया था उस मोटर ने, है ना टिंकू? हाँ, पिछले साल चली थी, वो ठीक था। मतलब जो सिचुएशन 2 साल पहले पैदा हुई थी चमाखे के मौसम में, वो पिछले साल पैदा नहीं हुई थी। और इस चौमासे में अगर वो पानी नहीं निकला तो फिर वह पोजीशन आ सके, वो सिचुएशन पैदा हो सकती है। फिर वही सिचुएशन, वो घर के अंदर चला जाता है जी पानी। देखो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना बजट लगाया उस पे, तो वो चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक सवाल पे जरूर बात कर लें कि भाई अगर गलियों का हिसाब किताब लगाना हो, भाई गली राड़े की कितनी परसेंट भी बिना बनी रहेगी, आधी अधूरी रहेगी, तो इसका कोई मोटा सा अनुमान दे दो, एकदम एग्जैक्ट तो देना। देखो, मोटा सा अनुमान ये 20% गलियां ऐसी पाएंगी जो टूटी फुटी है या जिनको दोबारा बनाने की जरूरत है, नहीं ज्यादातर गलियां जो पक्की हो चुकी है। जब आप ये कहते हो राड़े के बारे में कि 20% गली रहेगी बाल, तो मैं इसने मेरी बड़ी बात मानू नरेंद्र जी, क्योंकि 14 में 12-13 में जब मैं राड़ा पहली बार आया इस दौरान, तो उस दौरान गलियों की हालत जो है और आज उसका अगर एक तुलनात्मक कंपैरेटिव कोई एनालिसिस करोगे तो न्यू ही कहोगे कि चीज काफी सुधर गई। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं हुए। नरेंद्र जी, गलियां तो मैं तो ये कहूंगा कि 100% लगभग बन चुकी है। जो गली रह भी गई है वो आपस के कुछ, देखो गांव राम है, आपस में कई बार वो भी जावा पड़ोसी में और को नहीं बनन देंदा। अगर कोई गली रह भी रही है ना जो हमारी नॉलेज में नहीं है, तो वो सिर्फ उस कारण से रह रही होगी कि वहां कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा, नहीं तो गली तो 99% गली बनी है। चलिए, तो गलियां बन गई तो नालियां ठीक हो गई, की निकासी में सरकार की तरफ से जो काम होना था उसका पाइपलाइन दबने का वो काम हो गया। जो अड़चन है वो आपसदारी की खींचतान के कारण कह लो, कोई थाने तहसील वाला मामला हो गया तो उसमें उलझ के रह रही है, वो भाई गांव ने सुलटानी है, आज सुलटा लो कल न सुलटा लो, और आपस में नहीं सुलटाओगे तो फिर कोई अदालत सुलटाओगी। पर आपस में सुलट जाए इस तक बढ़िया कुछ नहीं होता। थाने तहसीलों के बारे में अपना यह मानना है कि थाने तहसील में कोई चला जाओ और यो सोच कर चला जाओ भाई उस तक अगले तक मजा चखाऊंगा, उसके गोडे धरती में लाऊंगा। गोडे थाने तहसील में जाए पीछे है, कोर्ट में जाए पीछे है, एक के को नहीं लाग दे, सारी पार्टियां के लग जा करें। और भाई सीधी सी बात एक और है, इसमें गोडे को नहीं लाग दे, पूरी की पूरी जड़ लग गया करे। वो बड़ेरू कहे कर दिया क्यों शुभम, क्या कहते हो? झगड़ार जहमत तो दुश्मन ने भी ना देवे। शुभम क्या कहते हो इस बारे में, क्या होना चाहिए, कैसे निपटा ये मामला इस तरह के जिनसे आपस के झगड़े हैं? वैसे सर मेरी मानो तो आपस में ही निपटाने सबसे बढ़िया है, क्योंकि सर एक दूसरे को निजी मामले को कोई बार वाला, वो एक बंदर वाली कहानी जो बचपन में हमने पढ़ी थी, आप सभी को शायद याद होगी, 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है, मैं कहानी बताना चाहूंगा एक बार, और एक रोटी के ऊपर होती है सर वो लड़ाई।
और बीच में बंदर आ जाता है, वो बोलता है कि इस आपका फैसला मैं कराता हूँ। तो एक एक टुकड़ा तोड़ के दोनों को दे देता है कि ये लो ये लो। फिर बोल देता है अरे ये तो थोड़ा कम है, फिर वो खुद रख लेता है, ये मेरा या ये आपका। ऐसे कर करके सर वो सारी रोटी खुद ही खा लेता है और उन दोनों के लिए कुछ नहीं रहता। उनकी समझ ताली बजाने का काम तो मेन तो यही सीखने को मिलता है कि आपस की लड़ाई। लेकिन आज की तारीख में पानी की निकासी का मसला राड़े के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसका समाधान जितनी जल्दी तुम कर लोगे उतना बढ़िया। अब एक आमतौर पे किसी भी गांव के बारे में टिंकू भाई, नरेंद्र जी, शुभम भाई, किसी भी गांव ने कितनी तरक्की करी कितनी नहीं करी उसका एक पैमाना मेरे हिसाब से न्यू है कि भाई उस गांव में कै जने नौकरी पेशा हो गए, कै जने बढ़िया कारोबारी हो गए। तो ये भी बताओ भाई, और फिर कहूंगा मैं एक बार और दोहराऊंगा, कई जने लग रहे कहने देखो दूर सिरसा से एक डिमांड आई है राधे श्याम शर्मा जी की, उस आंडी खेड़ा के राधे श्याम शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई राड़ा वाली सुनने नहीं मिली बलक डाल सिर डंग सिर। तो भाई राड़ा वाली में बोल लो कोई नहीं शर्मान वाली बात थोड़ी है यार। हरियाणवी में राड़े वाली में बोलन में जो काम में घर में बोल लो मेरे यार उस तरह बोल लो कि फर्क पड़ा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा तीनों मतलब कोई से बता दो और एक एक करके सारे कर लो, कोई एक पे छूट जाए जुड़ सी बात वो दूसरा जोड़ दियो। भाई राड़े में आज की तारीख में सरकारी नौकरियां में कितने जने हैं नवे पुराने, और भाई बड़ी तो बड़ी पोजीशन पर राड़े के कौन से मानस कड़े कड़े बैठे हैं नौकरियों का जहां तक से आवर। फिर करेंगे कारोबार की तो शुरू करें। टिंकू रोज जड़ा तो कह रहे हैं टिंकू रोज जड़ा खुद इस पीढ़ी के सरकारी नौकरी पाने वाले में शामिल है। तो आमतौर पर क्या हालचाल है राड़े में, कितने कर्मचारी होंगे, कर्मचारी अधिकारी टिंकू भाई? देखो जी, कर्मचारी के बारे में टोटल काउंटिंग तो किसी को होगी नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आज से 30 साल पहले के जो हमारे बड़े थे, मेरे पेरेंट्स की एज के थे, उस टाइम में अच्छी जॉब पे थे जी। उस टाइम में जो है उस टाइम में पढ़ाई भी अच्छी थी गांव के सरकारी स्कूल में, और जॉब पे भी अच्छे हैं, बड़ी बड़ी जॉब पे हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं गांव के, अच्छे मेडिकल में भी हैं, आर्मी में भी हैं, टीचिंग में भी एक दो केस है, स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, अच्छी अच्छी वाली की टीम रही है, वाली के कोच रहे हैं करनाल में गांव के। तो कुल मिला के वो उस टाइम में गांव में काफी रहा है। उसके बाद जो है स्तर गिरा है थोड़ा बहुत। मेरा ये कहना है भाई जोन से जो अभी पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो गांव में 5-6 तो मेरे साथ ही लगे थे जी। उसके बाद एक लड़का पुलिस में भी लगा है। जोन से इस पीढ़ी के या पांचली पीढ़ी के जोन से सरकारी नौकरी में जिस भी लेवल पे है, कोई 5-4 नाम लेकर कोई, ये बलजोर सिंह जी कहीं लिख रहे हैं फेसबुक पे, ये ताऊ जबरे का छोरा चंडीगढ़ में जज है, क्या नाम है उसका भाई, कड़ा जज है कैथल को। असल में पता है क्या, वो मास्टर गोपाल जी का पोता है। मास्टर गोपाल, और नाम मेरे को पता नहीं, टिंकू नाम पता है उसका? नहीं, नाम तो नहीं पता जी, नरेंद्र जी। हाँ, वो क्या है कि वो उनकी परवरिश बाहर ही हुई है, कुरुक्षेत्र सेटल हो गए थे उनके पिताजी। तो मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी में वो फिजिकल डिपार्टमेंट में HOD रहे हैं, है ना? अच्छा, गोपाल मास्टर का लड़का है वो। एक उसका भाई वहीं टेलर का काम करता है, या का नाम है शायद सुखबीर जी का लड़का होगा कि भतीजा है उनका? भतीजा है सुखबीर का। सुखबीर जी का भतीजा है, वो जज है। जज है जी वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पोस्टिंग भी उनकी कैथल रहे है वो काफी टाइम ना। अब मेरे ख्याल वो पता नहीं पोस्टिंग का है, और वो चंडीगढ़ से ही अप डाउन कर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, एक आपने नाम बताया, ऐसे और भी कुछ नाम होंगे। अब आपको जिक्र करना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सारे गांव के कौन कौन है? एग्रीकल्चर में राधे श्याम जी है हमारे ADO, हमारे खुद के ADO हैं वो। हमारा एरिया ही आता है उनके पास, असंध में है। और डॉक्टर तरसेम राणा है जो निसिंग में है, वो क्या के बोलेगा, डांगरा का बड़ा डॉक्टर है,
सर्जन है वेटनरी वो। सर्जन। वेटरिनरी सर्जन, वो आते हैं, दोनों के दोनों रेडियो से जुड़े हुए हैं, रेडियो ग्रामोदय पे उनकी आवाज वो आते भी रहते हैं। और डॉक्टर तरसेम जी को तो मैं पर्सनली भी मतलब बहुत अच्छी तरह जानूं, और मतलब बहुत सूझवान, ज्ञानवान और सरल स्वभाव के व्यक्ति है वो। और पहले पहले वो के था कि वो गांव में ही रहे करते, तो गांव में रहे करते तो गांव में कोई भी छोटी बड़ी किसी का कोई समस्या होगी डांगर का है, तो उन्होंने रात ने दिन में कभी किसी तो मना नहीं करा। देखो कई लोग हो भी जावा नेसेसरी तंग करने वाले, वो एक अलग बात है, नहीं तो उसने किसी तक नहीं कहा कि भाई मैं ही नहीं जानता हूँ, ठीक है। वो रात भी उसके अलावा गए, वो जब भी खड़े होगा आज ही करता। मेरे आज भी याद है, हमारी मैच भी आई थी और वो ब्यांदी सेहत मर गई, उसके बच्चे ने पहला दूध भी कुछ दिया था उसका। तो मैं गया सवेरे, मैं गया तरसेम के पास, तो तरसेम था नहीं, खेत में जा रहा था, उसके पापा थे। तो मैं बल्कि घर बैठे थे, उन्होंने चाय चुई पियाई, इतने तरसेम आ गया, वो बोले की बात होगी, क्या यार न्यू बात होगी। तो मैं क्या बात देखी कटड़ी, तो वो बोले भाई है तो मुश्किल पर न्यू है, चल देख लिया एक बार। तो उसने एक वो लिखी थी, एक दवाई लिखी थी, वो होता है वो है कि पहला दूध जरूरी है कोलेस्ट्रोल बनने के लिए बच्चे के अंदर। तो वो बोले यार ये अगर इसने या दवा, वो कोलेस्ट्रोल का ही था मतलब उसके अंदर मिश्रण कुछ के, कह रहे अगर या इसने खा ली तो या भाई मरती नहीं, और जी या इसने नहीं खाई मेरी तो बच दी दूध बोतल में भी दूध पिया कर दे, वह बड़ी भी हो यार सारा, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब बस के तारीफ कर रहा हूँ उसकी, है ही नहीं कोई शब्द ही नहीं आ रहा। वास्तव में आप तारीफ करोगे तो कोई नहीं कह देगा अपने काम के की तारीफ करें। डॉक्टर तरसेम की सिर्फ तारीफ सुनी है मैंने गोंदर में, तो उनका रिश्तेदारी के कारण, गोंदर में रिश्तेदारी तो कर सारे राड़ेड़ा किया घूम फिर के किंगे थे, पर डॉक्टर तरसेम की आम लोगों में तारीफ सुनते ही हैं कि बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, और जो आपने कहा वो सारी बातें हूबहू यूं की यूं न्यू की न्यू कहना पड़ेगा। और को तो शायद पता नहीं है, मतलब बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है, सेल्फ मेड भी कह सकते हैं, सेल्फ मेड बिल्कुल। और एक अपना पीएनबी के मेरे ख्याल एलडीएम रिटायर्ड है हमारे गांव में। मतलब गजटेड ऑफिसर्स की बात करूं तो मैं इतनी लंबी लिस्ट होगी कि हमें पता ही नहीं है गजटेड ऑफिसर में ही। हमारे यहाँ अपना एक्सीएन रिटायर्ड है, इनके मेरे ख्याल गोपाल मास्टर जी के भाई हैं, वो जो सुखबीर है उनके चाचा जी, या हाँ चाचा ही हैं, ताऊ तो नहीं होंगे। तो वो एक्सीएन रिटायर्ड हुए होंगे मेरे ख्याल, एसडीओ तो वो बड़े टाइम पहले थे। तो बहुत लंबी फेरिस्त है। और दूसरी ये है कि जो अब टाइम आया, चाहे आप उसको ये लगा लीजिए कि ये बड़का ने न्यू दिखने लग गया कि भाई आगे तो कुछ रह ही नहीं के करा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, या तो यहाँ न्यू ला लो या फिर न्यू ला लो, बालक आपस में एक दूसरे ने देख देख कर। अब ईद यू हो रहा है, चलो पिछले 2 साल तो ये कोरोना से में बिछड़े रहे सारे, नहीं तो किसी भी वैकेंसी में ला लो, भर्ती में ला लो, न्यू सुनन में आई जाती भाई फलाने का लग गया, फलाने का लग गया, 2-4 बालक वैकेंसी में भर्ती में नींग है तिंग है लिगड़े जाए। अच्छा, आर्मी में बड़े तो बड़ा अफसर कौन रहे राड़े का? फिलहाल मेरे ख्याल वो कर्नल वर्नल हो गए होंगे वो, क्योंकि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगे थे, बीसी नाम है उसका। और मेरे ख्याल ये तो गांव का नाम होगा, ये नाम होगा नहीं ना, उन्हें मतलब बचपन से बीसी कहे करते उसने। हाँ गांव का नाम, गांव का नाम गांव का नाम है मेरे ख्याल। वो डायरेक्ट वो सीडीएस में लगे, सीडीएस क्लियर किया था उन्होंने। और मेरे ख्याल अब तो वो काफी वो हो गए, काफी कर्नल हो गए, कर्नल तो हो ही गए। तो हायर पोस्ट पे अभी तो वो अभी रिटायर्ड नहीं है, वो सर्विस में है मेरे ख्याल। हाँ आपकी एज ग्रुप के होंगे वो, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो सुखबीर जी का हमने जिक्र किया ना, याक्का वाले, इनका बेटा भी शायद जुडिशरी में चला गया। जुडिशरी में इनका बेटा गया, एक तो इनका भतीजा है वो जुडिशरी में, मुझे ऐसा आभास है कि बेटा भी शायद जुडिशरी में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं कि गांव में रहने वाले ने आप में एक दूसरे का अता पता रहना चाहिए, और अपने गांव का कोई मानस कई बढ़िया पोजीशन पे बैठा है उसका तो जरूर पता होना चाहिए
किसी भी गांव जरूरत अपने आदमी ने जी भी तो टोकोगे जी, बेरा होगा। गांव देखो, आपने भी पता है गांव बड़ा है, थोड़ा सा वो भौतिकवादी सोच हावी हो रही है, सबको हो रही है, उसमें मैं भी अंदर ही। ठीक है, वो सब लोग अपने अपने काम धंधे में मसरूफ है। जब जरूरत पड़ा है कि हाँ यार वहां वो हो सके उसने मिल लो, तब ही पता लगा कि भाई फलाना बंदा है। हमने तो ये जो प्रोग्राम शुरू करे है ना हमारे गांव की बात, इसमें यो परमानेंटली सब तो सवाल पूछे, बताओ भाई थारे गांव का कौन कड़े बैठा, के कर रहा, क्यों कर रहा, या सारा हिसाब मांगेंगे। और जब इस बात का जिक्र होगा ना, अच्छी बात तो यह है, हनी अगर वो अभी मीटिंग में जुड़ रहा होगा हमारे लिए, तो आरजे हनी का यो काम है कि भाई सब ना इस बात की तैयारी करके हमें टोल करके पड़ताल करके लिस्ट लेके बैठे हैं। एक आधे जने तो नहीं बताना चाहिए हमारे गांव में फौज में 4 अफसर फलाने का, मेजर फलाने का, उन्हें चमते नहीं कह दो अब भर्तू का छोरा भाई बता दो, पर बताना चाहिए फलाने का जज लग रहा है, उसका यू नाम है भाई, आजकल उठा है फलाने का छोरा और तहसीलदार हो गया, फलाने का प्रोफेसर हो गया। ये सारी बात आपस में करते रहना चाहिए। और भाई इस रेडियो के माध्यम से, इसके थ्रू भी हम इस बात ने पक्का पूरा खुल के बढ़ावा देवांगे। एक बात ये होगी, गांव में स्कूलों के हालत के हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का हिसाब किताब जो करना हो, भाई मारे गांव का स्कूल उसकी कंडीशन के है, उसका आंगन, उसका उसमें मास्टरों की कमी, उसमें कमरे किसे गए, और गांव में कहीं पर राड़े में तो प्राइवेट स्कूल भी कई हैं, उनकी भी कोई अच्छी बात है तो उसका भी जिक्र करना चाहिए कि भाई हमारे स्कूल की यह खास बात है, उसका भी जिक्र कर दो। शुभम तो शुरू कर लेंगे। शुभम बता भाई स्कूल की क्या कंडीशन है? स्कूल की सर, प्राइवेट स्कूलों की तो काफी बढ़िया कंडीशन है गांव की। कौन कौन से बढ़िया स्कूल है उनके नाम ले दो, कोई अर्ज नहीं, शर्माना नहीं। 3 स्कूल है जी इस टाइम में प्राइवेट है। एक तो गीता विद्या मंदिर स्कूल है जो अपना सुरेंद्र मास्टर जी इसके संचालक है, और दूसरा है जी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है जो महिपाल राणा जी, महिपाल सर उनके संचालक है। इन दोनों स्कूलों में तो मैंने जान का मौका मिला है जी। और तीसरा है जी बक्कल वाले रोड पे है वो महाराणा प्रताप स्कूल, जिसके जी दर्शन मास्टर जी संचालक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। और ये जो दोनों जी सर, हाँ पूरी करो, आप अपनी बात पूरी करो, फिर मैं एक कमेंट पढ़ूंगा। जो सर गीता विद्या मंदिर और महाराणा प्रताप स्कूल है जी, ये तो थोड़े छोटे स्तर के स्कूल है जी। जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है प्राइवेट स्कूलों में जी इस टाइम पे सबसे बड़े स्तर का वो स्कूल है जी। और काफी दूर दूर से, जैसे पाई हो गया, बाणा हो गया जी, अपने एरिया से काफी दूर पड़ते हैं जी, वो वहां से भी बच्चे आते हैं जी। वो काफी नामी गामी स्कूल है इस टाइम में अपने। मैं एक बात कहना चाहूं मैं, जुड़ से मारे भाई राड़े आड़े चराड़े के ग्वांडी वो यो प्रोग्राम चाहे सुन रहे हैं रेडियो पे, चाहे वो देख रहे फेसबुक यूट्यूब पे या ट्विटर पे, भाई जुड़सी बात आमराड़े के बारे में करन लाग रहे, उसमें तुमने न्यू लागदा हो के या कसर रहेगी मेरे दो रहे, इससे फालतू कोई बताने की बात है तो यू नंबर फेसबुक आला खातर तो यो लिख रहा है, दिखने लग रहा 88 16 904 904। और भाई जिन यू नंबर नहीं नजर आ रहा, मतलब रेडियो पे जो से सुनने लग रहे, उन खातर एक बार और सहज बोल दूं 88 16 904 904 इस नंबर पे फोन कर लो। अर्जुन सी बात नरेंद्र जी पे, शुभम पे, टिंकू जी पे छूट गई हो भाई वह बता दो, शर्माना नहीं है। एक कमेंट आया है, लो जी दर्द भी होवे भी लोगों का, एक यो भाई है कुलदीप राणा, यू न्यूका वैरा अड़े में इतना बड़ा नेता नहीं मिला कि कोई भाई आजो कुलदीप भाई, हमने तो आप नहीं रोक, सकारात्मक सोच की गेल और आप उसमें कोई अपना योगदान हिस्सा घेरना चाहो तो खुला नहीं होता है भाई, आप करना नहीं है कोई और करे तो उसका उन्हें फीता लेकर नापण लग जाओगी कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नानक शर्मा जी, नरेंद्र जी आपके कमेंट से पहले मैं कमेंट पढ़ दूं। नानक शर्मा लिख रहे हैं कि गोपाल मास्टर का लड़का भी जज है सुखबीर राणा, और कुलदीप राणा का कमेंट मैंने पढ़ी दिया। बलजोर सिंह की हंसी छूट गई भैया बात सुन के, आसन की तो नहीं थी, समझाण की दिया दो। भाई कुलदीप जी कह रहे हैं भाई दर्द की बात कौन नहीं, भाई दर्द नहीं है तो आ जाओ, आप आ जाओ और ले आओ जिस बड़े ने लेना चाहो, सारा राणा सम्मानित हमारी खातर। तो नरेंद्र जी बोलो ही बात। पहली तो बात यह है कि ये कोई राजनीतिक मंच है नहीं जी, सीधी सी बात यह है कि नेतागिरी वाला तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि नेतागिरी वाला अगर किसी में है बैम तो
इसरो है कि मतलब अपनी तो सोच यह है कि अपने बच्चे ने भी इस गंदी, बुरा ना मानियो आप भी इस गंदी उस चीज से ना दूर रखूंगा, क्योंकि मैंने जो देखो आपके साथ, मैं उस टाइम लुधियाना जॉब करता था जब मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी। और अगर मैं अपने परिवार की राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे गांव को, जो आज के टाइम में हम राजनीतिक तौर पे ना स्ट्रोंग है और ना इस लेवल पे है, लेकिन पुराने टाइम, अगर मैं अपने बाबे के बात टाइम की बात करूं तो मैं चैलेंज करता हूं जी, सबसे स्ट्रोंग हम थे पॉलिटिकली। अगर आप राजनीतिक उसकी बात करो, गांव में जो स्कूल बना था उसका हेडमास्टर जो था वो हमारे यहाँ पे रहता था, और मेरे ख्याल वो उनका एक भाई है, फिजी में गवर्नर है वो, आज की डेट में फिजी में गवर्नर है वो अभी भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। और कांग्रेस के टाइम में डॉक्टर बलदेव है, आप शायद आप तो जानते होंगे उनको, वो एक्सपायर हो गए थे और बड़ी अच्छी उससे रहे हैं वो मेरे ख्याल विकलांग उसके चेयरमैन थे वो। और ताऊ जी के साथ उनका इतना लगाव था कि ताऊ जी की जब डेथ हुई तो वो उनकी डेथ कि वो सुन के अपने बेटे के साथ आए थे यहाँ पे, और सुबह वो मतलब सुबह घर पे यही न्यूज आई यहाँ पे कि वो पूरे हो लिए, तो गए यहाँ से, जैसे ताऊ जी और पापा और गए, तो उनके बेटे ने बताया कि जी वो वहां से मतलब इतने सदमे में थे कि वो यहाँ आते ही रोना स्टार्ट हुए थे, और वो रोते रोते ही पूरे हो गए सुबह तक। तो ये बात है, गांव में रामपाल माजरा सबसे पहले, शायद भाई साहब ने पता नहीं हो, सबसे पहले हमारे गांव में आया था। संजय डुल, वो सज्जन डुल था जो एमएलए का इलेक्शन लड़ा था गांव में, सबसे पहले हमारे गांव घर आया था। तो राजनीति में तो नाम पढ़ना चाहते, नाम ने चाहिए राजनीति की राजनीति। इस बात को मैं सही दिशा में लगाता हूं। एक बात, आपका पर्सनल राजनीति के बारे में कोई भी ओपिनियन हो सकता, आपका, मेरा, शुभम का, टिंकू का या कुलदीप राणा जी का, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सका भाई, अपने ना अपने दौर रखो, सबको अपना ओपिनियन, अपनी राय रखने का हक है। लेकिन राजनीति के बारे में मेरा ये कहना है कि राजनीति से आपको, आप यहां तक कहेंगे कि बच्चों को भी नहीं मैं जाने दूंगा राजनीति की तरफ ना जाने दो, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन राजनीति से बचा नहीं जा सकता। राजनीति में, राजनीति आपको मुझे, गांव को, स्कूल को, जोड़ को, तालाब को, सबको छूती है राजनीति। तो राजनीति से दूर रहने का कोई लॉजिक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम अगर राजनीति में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करना चाहिए, और सबने करना चाहिए। एक आखिरी कमेंट इस राजनीति वाले सवाल पे, फिर गांव की बात करेंगे हम, कि भाई राजनीति में नरेंद्र राणा और वीरेंद्र सिंह चौहान एकदम एक दूसरे के खिलाफ हो सके, ऑप्शन है ना, ये तो अक भी है सब न। हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि भाई खिलाफत करते हुए भी कोई ढंग की चज की बात करें तो उसमें भला है सबका। बलजोर सिंह लिख रहे हैं कि कामा सरपंच को जानते हो? नरेंद्र भाई, मैं उसका पोता हूं। और मैं पर्सनल नहीं जाना चाहूंगा, तो जो भी चीजें हम गांव के स्कूल की बात कर रहे थे, 3 प्राइवेट स्कूल का जिक्र आ गया, सरकारी स्कूल की जो अभी हाल की हालत है उस पर टिंकू भाई कुछ कहना है आपने? देखो जी, गांव में 2 सरकारी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। जो देखने की कंडीशन अगर दूर से देखे तो जो मिडिल स्कूल है जो वो अच्छा लगता है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, लेकिन जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है उसको देखने से लगता है कि इसकी सिचुएशन, जो इसकी कंडीशन है वो खराब है। तो अभी जो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शायद चल रहा है, मैं पिछले हफ्ते गया था स्कूल में किसी काम से, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका ज्यादातर हिस्सा जो है तोड़ चुका है कंस्ट्रक्शन के दौरान। शायद नई बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट आया होगा, तो उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। ठीक, बिल्डिंग मतलब नया निर्माण दिखाई देता है क्या आपको वहां होता हुआ? शुरू हो चुका है क्या? अभी तो नया निर्माण तो था नहीं सर, अभी नया निर्माण था नहीं, लेकिन जो पिछली बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी थी, उसके बारे में कई बार अखबार में, न्यूज़पेपर में ये आई हुई थी कि भी जो कमरों की हालत है वो ठीक नहीं है, तो उसके बाद उसको तोड़ दिया गया है।
उसके बाद देखते हैं, अभी कोरोना काल के बाद नया अगर बजट होगा स्कूल के पास तो नई बिल्डिंग का शायद होगा, क्योंकि जो कमरे अभी हैं जितने, उनमें काम नहीं चल रहा है जी। ठीक, एक इसमें मैं आप तीनों को कहता हूं, और आप तीनों को नहीं कह रहा, मैं बलजोर सिंह को भी कह रहा हूं, कुलदीप राणा को भी कह रहा हूं, और अगर जो एक कमेंट किया था नानक शर्मा जी ने, इनका संबंध भी अगर राड़ा से है तो इनको भी कह रहा हूं। राड़े वाले कुछ और सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, सब तक कहूं भाई, गांव का जो थारा सरकारी स्कूल है नी, हर सरकारी स्कूल में सरकार ने एक बना रखी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल, गांव का सरपंच और गांव के और कुछ मोजिज लोग भी उसमें हैं। तो गांव के सियाने लोगों ने इस बात का ध्यान करना चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू अपने गांव के स्कूल के कामकाज में हिस्सा लेना। अपने गांव का स्कूल ठीक चलना चाहिए, उसमें ठीक काम होने चाहिए, कोई कमी है तो वह क्यों कर दूर करवानी है, थ्रू पंचायत, थ्रू सरपंच, थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसमें दखल अपना होना चाहिए। यह बात मैं यूं भी कह रहा हूं कि जितने गांव में हरियाणा में स्कूल बन रहे हैं ना नरेंद्र जी, ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग पुरानी वे गांव ने चंदा करके बना रखी हैं, धरती दे रखी और फिर चाहे सांग करवा दे चाहे कुछ और कर दे, सब के सब स्कूलों की बिल्डिंग बनाने में गांव के लोगों का योगदान है, तो वह संपत्ति अपनी है, इस कारण तक भाई हमने उसमें हिस्सा गिर रखा। दूसरी बात यह है कि भाई गांव के बालकों का भविष्य बने उस, ठीक है, ज्यादा गरीब तबके के लोग जानते होंगे जिन पे ज्यादा पैसे नहीं है, पर गांव की जायदाद है, गांव की संपत्ति है, गांव के भविष्य से उनका जुड़ाव है। अपने गांव की का हिसाब किताब हमें। मेरी आवाज का इको आ रहा है स्टूडियो, देखो क्या है, इसको ठीक करें। मैं वापस लौटूंगा नरेंद्र जी और टिंकू जी। अगर एक कॉलर हैं कोई, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा अपने मेहमानों के पास। जोड़ो शुभम। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नानक शर्मा भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते नानक जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है बाबू जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। और भाई राड़े आड़े और कोई सुन रहे हो तो आज भी हो, गांव से जुड़े हो जी, बहुत ही खुशी की बात है जी। जी आप के कहना चाहिए तक मारी आपकी जो बात हुई है इस प्रोग्राम में, उसमें कुछ के जोड़ना चाहो आप? नहीं, बहुत ही अच्छी है जी, गांव की तो बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है जी। और आने वाले टाइम के लिए कोई अच्छी बात बताना चाहो, गांव के इतिहास के बारे में कोई बात बताना चाहो, गांव की किसी उपलब्धि के बारे में कहना चाहो? जी सर। गांव में जैसे कि मेरे जो पुराना तीर्थ है ना जी, पुराना तीर्थ है जो, वो भी जो महाभारत के टाइम का तीर्थ है यहाँ पे। हाँ, वो भी नरगातारी के नाम से है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी इस टाइम मौके पे दूधाधारी का मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही पुराना है जी वो, बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया गया वहाँ पे। और सर जैसे मैं अभी भी मौके पे ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, उसके तहत भी मैंने गांव में 80-90 लाख रुपए लगाया, लेकिन एक चीज का सर मेरे पे आज भी जवाब नहीं है। गांव में ये कहने लग जाए मेरा काम नहीं किया, इसका नहीं किया, उसका नहीं किया, तो राजनीति मैटर है। लेकिन इतनी है जी, मेरे साथ में 30 ब्लॉक समिति मेंबर हैं भाई, मैं एक दो को तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं 30 के 30 ब्लॉक समिति मेंबर में सबसे ज्यादा काम लेके आया हूँ जी। हाँ, एक चीज का जवाब नहीं है अभी, मेरा काम नहीं किया उसने, लेकिन गाँव में लेके आया हूँ जी। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि 90 लाख रुपए लगे हैं, ये 90 लाख रुपए किन किन कामों में लग गए, इसका कोई मोटा सा बता दो। हाँ, मोटा सा, जैसे जी गांव में मेरा नखी का डेरा है, वहाँ गौशाला है जी, गौशाला बनी हुई है, 2.5-3 लाख रुपए गौशाला में लगाया हुआ है जी। गौओं के नीचे जो कच्चा था वो पक्का किया जी, कुछ नाले बने हैं जी और गलियां बनी है, और बाबा दूधाधारी की गली थी जी, कुछ जो संस्था गए धर्म के काम स्थान है ना जी, हाँ, उन पे भी काफी काम किया जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ। चलिए, मैं ये कहूंगा, केवल अच्छा लगा आपने फोन करा, कि व्यक्तिगत काम सबके हो जाए, ये तो राजा राम पे भी के बस की बात भी कोनी। ठीक है, तो छोड़ दो जी, हाँ, राजा राम भी सब ने निराजी कर सकता, लेकिन अगर आपको जनता ने प्रतिनिधि बनाया है किसी भी इदारे में, आपने अगर ईमानदारी से काम करा है तो अच्छी बात है, और कुछ ना कुछ छूटता भी है, कुछ छूटा भी होगा जी। एक चीज और है जी,
आज से पहले जो कोई भी मेंबर, सरपंच कोई भी बना है, सभी ने कुछ न कुछ खाया भी होगा, लेकिन मैं आज भी मेरे गांव में चौपाल में मंदिर में खड़े होकर नेम शो कर सकता हूँ, मैंने 1 रुपया भी कोई भी कमीशन का नहीं खाया जी। आज तक कोई मेंबर, सरपंच कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ जी, कोई भी साबित नहीं कर सकता मैंने कभी भी 1 रुपया भी नहीं खाया जी। कोई कमीशन का, कोई बात का। एक सेकंड और सुनना नानक जी, एक कुलदीप राणा का कमेंट है, वो भी पढ़ दूं, और एक नीचे बलजोर सिंह ने कराया, वो भी कह ही दूं मैं, ये फोन करके कह दे तो और अच्छा लगता। कुलदीप राणा लिख रहे हैं, अभी पानी की निकासी का हिसाब कौन करेगा, और वीरेंद्र शर्मा पढ़ दूं फिर के लिए। वीरेंद्र शर्मा ने लिखा है कि पूरे गांव की सड़क टूटी पड़ी है, और बलजोर भाई नानक सिर्फ एक ब्लॉक समिति मेंबर है जी, छोटा सा पद है उनके पास। बलजोर लिख रहे हैं कि पानी सल्लू क्या का निकाट दिया सारे राड़े ने, ईवीओर वाला तो भाई सारा भीतर का है, सल्लू क्या का निकाट दिया कि बढ़ रहेगा निकाट दिया कि देगा निकाट दिया। हाँ जी नरेंद्र जी क्या कहते हैं? बहुत धन्यवाद नानक जी आपके फोन के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी नानक जी ने फोन किया, पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब जो बातें उन्होंने कही वो वाकई सच है। उसने मतलब यंग एज का लड़का है और बाकी मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत की है। देखो ऐसे तो कहने की बात है जी, ये तो मैं भी कर दूंगा, जब आप काम करने जाओ ना तब पता लग गया कि असल में जोर कितना लग गया है। उसने काम कराया है, मेहनत करी है, ईमानदार है लड़का। और कई काम तो मैंने भी पता है उसके, जो उसने मतलब बड़ा जोर लगाए है, पर्सनली उसने बेचारे ने जोर लगाया है। जो गौशाला वाला काम था उस बदल उसने पर्सनली बड़ा जोर लगाया है उसने। तो साफ छवि का लड़का है, ठीक है, अच्छे काम कर रहा है और मतलब आगे भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी ये तो वो ऐसी देखो कोई भी समस्या है आपकी, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हो कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। देखो मतभेद तो राम और लक्ष्मण में भी था, ठीक है, लेकिन मनभेद तो नहीं था। मतभेद कृष्ण और अर्जुन में भी था, सबसे बेस्ट जोड़ी मानी गई है वह, तो मनभेद उनमें भी नहीं था। तो मतभेद तो किसी का भी हो सके, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मैं तो मतलब सबसे ही कहूँ कि भाई मिल के काम करो यार, गांव ने चमकाओ। तुमने राजनीति करो यार, हमने कोई दिक्कत नहीं। राजनीति करनी है नरेंद्र जी, मैं आपके मुंह से भी ये नहीं सुनना चाहता, सचमुच दिल से कह रहा हूं कि राजनीति के बारे में ये जो कहता है कि राजनीति गंदी है, मैं नहीं जाने का, मैं नहीं करने का, मैं छोरे ने भी नहीं भेजने का, ये भी गलती है। अरे भाई राजनीति को आप बुरे लोगों के लिए क्यों छोड़ना चाहते हो? राजनीति जब आप राजनीति को शैतानों, राक्षसों, रावणों, कंसों के लिए छोड़ दोगे तो फिर मैं खेल बैठ कर रोंदे रही हो भाई रहे। उम्र छोटी सी है लेकिन बड़ी नजदीकी से ये चीजें ना देख चुका हूं मैं, कि ये ना मैं बताता हूं, आप मानो या ना मानो, राजनीति में ना आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं, दोस्त कम होते। तो इसलिए मेरे को ये अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये बताओ, चलो एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति है मनोहर लाल खट्टर, एक व्यक्ति है आपका सरपंच या मेरे गांव का सरपंच, इन सबको समझा देते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, सारे छोड़ दो, यो सिस्टम चलेगा, कोई तो काम संभालेगा भाई, यो करेगा, कोई ना कोई तो करना ही है किसी ने। फिर अच्छे मानस में यो जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। राहड़ा में हमने कहा हमारे एक ये कह रहे हैं कि अस्पताल की क्या स्थिति है, जो गांव का औषधालय कोई है या नहीं है? अभी नहीं, औषधालय है वो जो BAMS वाला होता है ना, वो आयुर्वेदिक का बोलते हो आप उसको, आयुर्वेदिक औषधालय है, हाँ वो है यहाँ पे। और पीछे मैंने जो सुना है कि डॉक्टर साहब ने कोविड के दौरान अभी मतलब पीछे काफी अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पे। अस्पताल की बात हो गई, स्कूल की हो गई, सड़क की, गली की हो गई। पानी का मसला एक बड़ा मसला है, आज भी चिंतित हैं कुलदीप राणा समेत। पानी का मसला बिल्कुल बड़ा है और वो असल में है। देखो पानी, एक तो बात या तो हमने समझनी पड़ेगी, राड़ा का पानी राड़े में ही निकलेगा, वो ना तो चंडीगढ़ जाता ना जाता, और उसका रास्ता भी हम नहीं बताना पड़ेगा। मान लो आप तो कसी लेक बंदर तो उसने लेसन करे,
ठीक है ना, चंडीगढ़ ले दे, लेकिन वो तो गांव क्या नहीं बताना पड़ेगा कि यू पानी यू रहता है, वो रह जा सके, इसने यू यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ डाइवर्ट करो। उसके आगे फिर वो कहाँ ले जाना, मतलब किस तरह ले जाना, वो फिर वहां से फिर आपका काम शुरू हो। चलो एक कमेंट पढ़ूंगा जी आगे बढ़ने से पहले, हमारा समय भी समाप्त होने को है, हम अभी इसको कार्यक्रम को 12-15 मिनट चलाएंगे। निखिल राणा ने लिखा है, बब्याड़ गांव में जयराम राणा जी हैं, राहड़ा गांव के रहने वाले हैं मूलतः, और उन्होंने टाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगा रखी है, कजारिया जैसी बड़ी कंपनी के लिए टाइल बनाते हैं, और बब्याड़ और आसपास के 40-50 लड़कों को रोजगार भी दिया हुआ है। ऐसे और भी कुछ लोग हैं क्या जयराम जी जैसे? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं ना, आप आज से जो व्यक्ति 10 या 15 साल पहले, आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पे है हमारे गांव के एक लाला जी है, उनका पुणे में इतना बड़ा बिजनेस है कि मतलब हम सोच ही नहीं सकते। उनका बेसिकली उनका क्या वाइन का है, वाइन की फैक्ट्रीज है उनकी, और आयरन का उनका काम है, मोटा काम है उनका। तो लेकिन जो लोग मतलब आज से 15 हमसे हमारी याद से पहले चले गए, उनका हमें नहीं इतना, हमें नॉलेज नहीं है उनकी। ये जो भाई साहब ने बताया ये मैंने सुना जरूर था, लेकिन ये ना तस्दीक मैंने भी नहीं कभी करी कि हाँ वाकई में है। मैंने सुना जरूर था कि कोई है बब्याड़ में जो यहाँ हमारे गांव का है, और वो वहां पे टाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये जो अग्रवाल परिवार आप बता रहे हो कि महाराष्ट्र में उनका बड़ा कारोबार है, तो उनके साथ भी राहड़ा के गांव के मौजूद लोगों का संपर्क संबंध रहना चाहिए, गांव की तरक्की में भी वो कुछ ना कुछ बिल्कुल है उनका संबंध। और वो लोग प्रॉपरली, जैसे गौशाला है या ये है, क्योंकि ये कमेटी वाले जाते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब पहले यही बताते हैं जो गौशाला की कमेटी मेंबर है, कि ये लोग एक के पास चले गए, वहां पे उन्होंने इनका प्रबंध करना, रहना, खाना पीना, गाड़ी सब वो देंगे, ड्राइवर वो देंगे, और वो लोग खुद बताएंगे कि आज आपने उनके पास जाना है, क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं होता कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो वो लोग ही फिर इनको आगे भेज देते कि बाबूजी आज आपने वहां पे जाना है, कल आपने उनके पास जाना है, कल उनके पास जाना है। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही अगली बार जब हम मिले, आज जो जानकारी राहड़ा के बारे में निकल के आएगी ना, हम उसको ग्रामोदय की जो वेबसाइट है उस पे डालेंगे, जिस गांव की निकलेगी जो जानकारी आएगी, तो उसको आने वाले टाइम में अपडेट करते रहना। जी हाँ जी सर, एक आपकी बात है जो मैंने नोट किया है, आपने पूछा है कि गांव में कौन जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारे गांव के काम करते हैं। इसके बारे में ना 2 साल पहले, ज्यादा हो गया, 2 से भी 3 हो गया होगा, एक गांव का लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वीरेंद्र नाम है उस लड़के का, और उसने एक सोचा था कि गांव की एक एप्लीकेशन बनाई जाए, ऐप बनाई जाए जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, और उसमें ना गांव की हर एक चीज की, जैसे गांव में आटा चक्की कितनी है, गांव में करियाने की दुकान कितनी है, ऐसी ऐसी चीज, पेट्रोल पंप कितने हैं, स्कूल कितने हैं, और गांव के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, जो भी एम्प्लॉय है या फिर कोई अपना बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, उसकी हर एक चीज की डिटेल रखी जाए, उसका मोबाइल नंबर भी हो, उसके साथ इमेज भी हो, उसका सारा डाटा हमारे पास हो। उसने उसके ऊपर काम किया था, उसने सर्वर खरीदा, लड़के ने काफी पैसा भी लगाया गांव के लिए। उसकी दिल इच्छा थी कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं, और दूसरी बात उसमें सेल परचेज का काम भी था। अगर किसी ने मैस बेचनी है, किसी ने तूड़ी बेचनी है, किसी ने कुछ भी बेचना हो, तो वहां से ना वो डिटेल लेके फोन करके उसके पास जा सकता है। और उसके जैसी ही एक ऐप उसके यार दोस्त है, उसी के साथ कंपनी में काम करता था, अमीन गांव का, कुरुक्षेत्र के पास का, उसने ऐप बनाई थी अभिमन्युपुर के नाम से। वो कितनी चली, कितने दिन चली, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसके लॉन्च किया था उस ऐप को। लेकिन जब उसने बोला है कि गांव से डाटा इकट्ठे करे गूगल शीट के दौरान भी, उसने लड़के ने गांव के जो युवा साथी उनके साथ मीटिंग भी की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें युवा साथियों की ही कमी रही कि उसकी जो बात है, जो उसका जो आइडिया, वो सिरे नहीं चढ़ पाया। चलो, इसमें एक तो वो जो सज्जन है उनका कोई नंबर हो तो वो हमें जरूर दीजिएगा, उनको ग्रामोदय के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनका जो ज्ञान, उनके आइडियाज हैं, उनको यहाँ ग्रामोदय के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की एक नए सिरे से कोशिश कर लेंगे। मैं केवल ये एक वाक्य के साथ इस बात को यहाँ खत्म करूंगा। जैसे आपने कहा कि पुणे में अपने गांव के कुछ अच्छे कारोबारी हैं, मुझे बात याद आ रही है अरडाना की।
2-4 दिन में, जिस दिन अरडाना की बात करेंगे उस दिन उस पर और ज्यादा विस्तार से स्पेसिफिक बात होगी। अरडाना का एक व्यापारी परिवार दिल्ली में है, उनका बड़ा कारोबार है, देश के दूसरे हिस्सों में भी शायद कारोबार होगा। उन्होंने 3-4 साल पहले, वो गांव में समय समय पे कुछ न कुछ दान करते रहते हैं सामाजिक कामों में, जैसे आपके वालों ने कहा। उन्होंने एक कहा कि हम गांव में बड़ा काम करना चाहते हैं, 5 करोड़ रुपए कम से कम हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन गांव में, गांव के लोगों में सरकार के साथ तालमेल उस तरह से नहीं हो पाया मेरे ख्याल से, कि जिस सद्भावना के साथ वो काम करना चाह रहे थे वो काम उस डाल होया नहीं। ये प्रॉब्लम आरगाम में है। मैं गोंदर में कुछ अच्छा करने के लिए 2 कदम बढ़ना चाहता हूं तो 17 जने आ जाएंगे अपने घर के भाईचारे के, और दूर की बात छोड़ दो, कुंबे के मैं तो खड़े हो जाएंगे, जिनसे कोई पैर का गुंडा पकड़ के खींचेगा, कोई हाथ की उंगली पकड़ के खींचेगा, कोई धक्का देनी। यह बात खाली गोंदर पे लागू को नहीं, आरगाम पे लागू है। पर क्योंकि पार्टीबाजी है, क्योंकि कोई टंगड़ी खींचनी है, लात खींचनी है, भाई मैं तो इस पक्ष में हूं नरेंद्र भाई कि ऐसी स्थिति में घुटने टेकना, विरोध के सामने, समस्याओं के सामने अपने को तो मंजूर नहीं है। हम सबको लगातार कोशिश करनी चाहिए। एक कोशिश फेल होगी तो दूसरी करनी चाहिए, दूसरी होगी तो तीसरी करनी चाहिए। तो ये इस भावना के साथ हम जब काम करेंगे तो राड़े में भी अच्छा और कुछ नया बेहतरीन किया जा सकता है। आखिरी चरण में कार्यक्रम के नरेंद्र जी और शुभम भी वापस आ गए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। राहड़े में हम आप मिलके, ग्रामोदय की टीम मिलके कोई एक काम हम सारे मिलके क्या शुरू कर सकते हैं, इस पर भी कोई आइडिया दो जी। देखो जी, इस जो आपने बोला है कि ग्रामोदय की टीम के साथ जुड़ के गांव में कुछ काम किया जाए, इसके बारे में मेरी और नरेंद्र जी की चर्चा हुई थी कई दिन पहले। अभी गांव में जो बस स्टैंड के साथ जो शमशान घाट है, उसकी हालात 1-2 साल पहले कुछ ज्यादा ही खराब थी। या जो भी गांव के रिश्तेदार आते थे वो कहते थे ना यार ये तो ठीक से नहीं काम, गांव में इतना बड़ा गांव है। तो पिछले साल जो पंचायत ने उसमें कुछ काम किया था, 4 दीवारी का भी काम किया था, वो जो 1-2 शमशान घाट में जो शेड होती है वो भी डाली थी, जो जिसमें डेड बॉडी का जो संस्कार करते हैं ताकि बारिश के टाइम में दिक्कत ना आए। उसके पश्चात गांव के सेठ जी हैं जो दिल्ली में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, शायद पप्पू नाम है उनका, वो पंचायत के बाद उसने फिर उस दीवार को खुद तैयार किया अपने पैसे से, गांव के मौजूदा व्यक्तियों के साथ उसकी जो भी काम किया, मैनेजमेंट का काम किया। तो उसने इतना पैसा लगाने की सोच रहा है कि वो ये कहता है कि अगर गांव साथ दे ना तो मैं इसकी तस्वीर ही बदल दूं लाला जी। तो इस बार मेरी और नरेंद्र जी की सलाह हुई थी कि इस बार जो जुलाई के मौसम में जो रेनी सीजन आएगा, कहीं से पेड़ पौधे एडजस्टमेंट करके लेके तो उसमें पौधारोपण करने की सोचें। तो आप भी इसमें इन्वाइट हो। जुलाई अगस्त में वन विभाग की तरफ से आपको जितने पौधे चाहिए होंगे ना उतने दिवा देंगे। तैयारी करने की, और केवल एक काम इसमें टिंकू जी मैं जोड़ दूं, नरेंद्र जी का कमेंट में फिर लूंगा कि राहड़ा में आप इस आइडिया पे काम कर लो कि हम राहड़ा का कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ेंगे, शमशान हो, स्कूल हो, कोई और सार्वजनिक स्थान है, अस्पताल की वो जो आपका औषधालय उसकी बिल्डिंग हो, सड़क के किनारे जहां लग सकते हैं वहां, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां पौधारोपण नहीं करेंगे और उनको पाले पोसेंगे नहीं। इबियो कोरोना ने ऑक्सीजन की, हरियाली की कीमत सब तो बता दी, इब भी समझ में नहीं आया हो तो भाई फिर कदी नहीं आने का, मौत सिराने खड़े होकर न्यू कहेगी मानसो सुधर जो, पेड़े पुडे ला लो, मानस बन जो। तो ये काम राहड़ा में किया जा सकता है। हम हरित राहड़ा बनाने के लिए, राहड़ा को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के लिए, हरा भरा एक पार्ट, सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए और हरा भरा करने के लिए हम आज संकल्प इस कार्यक्रम का अगर ये हो जाए, इस पर हम जो जुड़े हुए हैं वो भी सहमत हो जाए, जो से फेसबुक पर देखने लग रहे हैं वे भी सहमत हो जाए, और भाई जो से बाद में देखेंगे वे भी अपनी सहमति दर्ज करा दो। तो एक कमेटी बना के, एक टीम बना के जो काम करना चाहते हैं वो लोग, आप लोग आगे बढ़ें, चाहे फिर वो दिल्ली वाले लाला जी की मदद हो, सरकार से जो मदद हो सकती है उसमें मैं अपनी तरफ से जोर लाऊंगा, पर सारे मिलकर कम से कम एक काम अपने हाथ में ले लो और भी कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये करना, इसके अलावा कुछ करना को नहीं।
लेकिन ये एक अच्छा काम है मेरे हिसाब से। नरेंद्र जी और शुभम की टिप्पणी आ जानी चाहिए इस पे। नरेंद्र जी पहले आप। फिलहाल तो हमने यही है कि ये जो चमासा आएगा इसमें ये पौधारोपण हम कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसमें एक तो यही है कि वो पर्टिकुलर डे हम आपको बता देंगे, उस दिन आप भी उपस्थित रहो तो बड़ी नहीं, मतलब ये मैं उपस्थित रहूंगा और उसमें जो सरकार से मदद हो सकेगी वो सारी लेंगे सरकार से। और मैं बाकी के गांव वालों से भी ये निवेदन करूंगा कि जैसे पता क्या है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता साहब। अगर एक व्यक्ति हम बोले कि नरेंद्र मोदी पूरा देश ये कर देगा वो कर देगा, तो वो कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी सहभागिता नहीं होगी। तो मैं पूरे गांव के लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग देखो, जो हमसे मदद बन पड़ेगी, हम खड़े हैं जी, दिन रात खड़े हैं, तो आप लोग आगे आइए और इस गांव को हम चमकाएंगे, बिल्कुल चमकाएंगे। निश्चित रूप से मिलके गांव को चमकाने के लिए हम और आप काम करेंगे। गांव के लोग पहल करेंगे, हम साइड में से, बगल से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, जहां से कवरिंग फायर की जरूरत होगी। राड़ियाड़ा ना हूं तो जरूरत को नहीं, राड़ियाड़े अपने आप ही ठाडे हैं, पर जहां जरूरत होगी भाई हम तो आपके जो है साथ खड़े हैं। बलजोर सिंह राजनीति की बातें कर रहे हैं इनको, और इन्होंने अमर्याद भाषा भी इस्तेमाल करी है जो सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। भाई बलजोर भाई, आप जो भी हैं, आप जितने भी ज्ञानवान हैं, जितने भी सूझवान हैं, वो सारी नहीं बताए करते। सोशल मीडिया पे कमेंट जब आप करते हो तो ये भी पता चलता है कि आपकी समझ कैसी है। शब्दों का चयन ठीक रहना चाहिए, आप अपनी बात कह सको, कड़वी तो कड़वी बात भी मर्यादा में रह के कही जा सके। बेरा नहीं कड़े थे बलजोर तक किसने बता दिया कि मोदी ने सारा देश बेच दिया। अरे भले मानस, मोदी ने तो बेचनिया सूदे कर दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ विकसित करनी चाहिए। आपके हर अच्छे काम में आपका साथ देंगे बलजोर भाई, पर मर्यादा में रह के बात कर लो, वो अपने को अच्छा लगता है, सबके भले में है। मैं शुभम, इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो क्या? गांव की तरक्की के लिए और क्या किया जा सकता है? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं सारे युवा साथियों के साथ, आपके साथ जैसी भी मदद होगी, जैसे भी कैसे भी तरह से फाइनेंशियली या युवा साथियों की शक्ति से मैं पूरा साथ दूंगा सर। पेड़ आरोपण हो या फिर रैली या सेमिनार की मदद से जैसे भी जागरूक करना चाहे तो पूरी तरह से सर साथ है। पौधारोपण को कामयाब करने के लिए एक बड़ी टीम बनानी चाहिए, और जब पौधारोपण एक्चुअली करना है नरेंद्र जी, उससे पहले एक बड़ी ऑनलाइन मीटिंग हम लोगों को 1-2 कर लेनी चाहिए। भाई उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्यों कर पेड़ पौधे संभाले जाओगे। पौधे लगाना काफी नहीं होता, संभालनी होंगी तो सारा कराया वो पानी में बह जे है या गर्मी में सूख जे है। तो धीरे धीरे इसको एक मूवमेंट के तौर पे राहड़ा में आप लोग करिए। एक सलाह मेरा और है, मतलब मेरा सुझाव है, इस पे अगर आप लोग काम कर सको। हमें सरकार कह रही है कि हमने जमींदार को खाली जमींदार नहीं रहने देना, जमींदार कारोबार भी करना शुरू करे। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, देश में 10,000 बननी है, तो भाई राड़े, बिलोने और आसपास का 1-2 और गांव जोड़ के आप लोग एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक एफपीओ बनाओ, और किसी ना किसी ऐसी प्रोडक्ट पे हम काम करें सारे मिलके कि हम न्यू कह सकें भाई ये राड़ा का एफपीओ है रे, और या ये 2 प्रोडक्ट में इसका दुनिया में, देश में नाम है। एक गांव है अटेरना, नरेंद्र राणा जी जानते हैं, वहां के कमल सिंह चौहान, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, किसान है। उस गांव में उन्होंने 5-7 साल 10 साल पहले जब भी काम शुरू करा, आज उस गांव का दुनिया में नाम है। बेबी कॉर्न कहीं भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में या देश दुनिया में जाती है तो वो आपको पता चलेगी कि वो उसकी जड़, उसकी कहीं ना कहीं कनेक्शन, तार वो अटेरना से, अटेरना के जमींदारों से, किसानों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज हम कल को एक एफपीओ बना के राड़े में तभी काट सकें, ऐसी कोई चीज गोंदर और उसके ग्वांडी भी खड़ी कर सकें। तो इस दिशा में भी आप लोग आज के इस कार्यक्रम के बाद विचार करें। जब आप मीटिंग करोगे पौधारोपण वाली कमेटी की, तब तक हम एफपीओ के बारे में जो बात करनी है, जो काम करना है, उसकी बेसिक्स जो हैं वो हम अध्ययन कर लेंगे और उनको भी लोगों के साथ, सब मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आप तीनों का
और उनका भी जो फेसबुक पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीफोन पर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चंडीगढ़ में तेज आंधी तूफान आ रहा है और मुझे लगता है कहीं वो तूफान का असर मेरे अगल बगल के कमरों में महसूस कर सकता हूँ कि तूफान के साथ जूझने के लिए सारे ये परिवार के लोग हैं ना, वो जुट रहे हैं। तो मुझे भी कार्यक्रम को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। अब मैं वापस आप सबको लेके चलता हूँ, राहड़ा से निकल के गोंदर चलते हैं स्टूडियो में, जहां शुभम इस कार्यक्रम को संपन्नता की तरफ लेकर जाएंगे और आज की सभा को वंदे मातरम के साथ, और उससे पहले जो हम कोरोना के खिलाफ संग्राम का जो एंथम चलाते हैं उस संकल्प को सुनते हुए हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, संपन्न करेंगे। और आज जहां पे हम बात को छोड़ रहे हैं, इसको यहीं का यहीं नहीं छोड़ना, इसके इस सिरे को पकड़ के आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आप सबका एक फिर से धन्यवाद, टिंकू जी, नरेंद्र जी और शुभम जी। मुझे विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना।